किड्स कैसल। आज मैं अपनी वीडियो में ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि क्या कारण है बच्चों का स्टडी में मन नहीं लगता, या आप कह सकते हैं क्या रीज़न है बच्चे ठीक से स्टडी नहीं करते। मैं आप लोगों के साथ यहाँ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये टिप्स काफ़ी हद तक पसंद आएंगे और आप इनको फॉलो भी करेंगे। हर पेरेंट्स चाहता है कि बच्चे का मैं स्टडी के प्रति इंटरेस्ट कैसे बढ़ाऊं या उसका स्टडी में मैं फोकस कैसे बढ़ाऊं। जिस तरह बच्चे को बहुत कम समय में मूवीज, सीरियल्स और सॉन्ग लर्न हो जाते हैं, इसी तरह हर पेरेंट्स चाहता है मेरे बच्चों को स्टडी भी ठीक उसी तरह बहुत कम समय में और लंबे समय तक लर्न रह जाए। हर पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और हमें कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चे कच्चे मिट्टी की और हमें ये कोशिश करते रहना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। मैं यहाँ कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा फर्स्ट टिप्स है मदर की भूमिका अहम। बच्चे को स्टडी पर फोकस कराने में माँ की भूमिका अहम होती है। बच्चे जैसे जैसे देखते हैं वैसे वैसे करते हैं। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मदर एक बच्चे से कहती है कि बेटा अपनी बेडशीट ठीक कर दो। आप खुद देखेंगे कि उसमें से 10% बच्चे उस बेडशीट को ठीक कर देंगे और 10% बच्चे मुंह बनाते हुए उसको ठीक करेंगे और 80% बच्चे माँ को इग्नोर करते हुए चले जाएंगे। ये हकीकत है, आप नोट कर कर देखिए। इसको एग्जाम्पल के तौर पर मत समझिए, इसे रियल में आप करके देखिए। अब आप इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। मैंने ऊपर कहा कि बच्चे कॉपी करने में अच्छे होते हैं। जैसे जैसे मदर करती है वैसे वैसे बच्चा करेगा। अब उसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मदर बच्चे से कह रही है कि आओ हम दोनों मिलकर इस बेडशीट को ठीक करते हैं। क्योंकि माँ कर रही है इसलिए बच्चा भी अपनी माँ की हेल्प करेगा और आप देखेंगे 90% बच्चे मदर की हेल्प करते हुए उस बेडशीट को बिछा देंगे। और आप देखिए, क्योंकि माँ कर रही है इसलिए बच्चा भी अपनी मदर की हेल्प कर रहा है। ठीक ऐसे ही बच्चे की स्टडी में भी माँ की भूमिका अहम है। माँ जितने सिंपल तरीके से और जितने तरीकों से बच्चों को समझा सकती है, कोई भी दुनिया का मनुष्य अपने बच्चे को नहीं समझा सकता, क्योंकि माँ एक ऐसी है जो बच्चे के नेचर को समझती है और नेचर को ध्यान में रखते हुए उसे बहुत ही सिंपल वे में नए नए तरीकों से स्टडी करा सकती है। सेकेंड टिप्स है फैमिली स्ट्रेस। फैमिली स्ट्रेस के कारण बच्चे का स्टडी में मन नहीं लगता। वो जब स्टडी करने बैठता है तो बच्चे का माइंड उस वक्त स्ट्रेस होने के कारण ठीक से स्टडी में नहीं लग पाता। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि अपने घर का माहौल शांत रखें और बच्चों को कोई स्ट्रेस ना हो। जब बच्चे के माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं होगा तो वो स्टडी ठीक से कर पाएगा। थर्ड स्टेप है मेरा रीडिंग के द्वारा। बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रीडिंग की आदत डालें। रीडिंग होने से बच्चों का जो माइंड है वो अधिक सक्रिय होगा और बच्चे की जो सोचने की शक्ति है उसमें भी आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे और बच्चा नई नई चीज़ें सीखेगा रीडिंग के द्वारा। फोर्थ टिप्स है मेरा समय का सही टाइम पर उपयोग। समय का सही टाइम पर उपयोग से मेरा मतलब है बच्चे का टाइम फिक्स करें। उसका रीडिंग का टाइम और लर्न का टाइम अलग अलग सेट करें और उस बच्चे को ये बता दें कि बेटा आपको 1 आवर्स या हाफ आवर्स रीडिंग करनी है और 1 आवर्स या हाफ आवर्स आपको लर्निंग करनी है। बच्चे को जब रीडिंग का टाइम है उसे रीडिंग कराएं और जब लर्न का टाइम है तो लर्न कराएं। ये मेथड आप 1 डेज या 2 डेज अप्लाई ना करें, ये पूरा होल 1 ईयर्स के लिए अप्लाई करें। आप खुद महसूस करेंगे कि बच्चे की जब रीडिंग अच्छी होगी तो लर्निंग भी उतनी ही परफेक्ट होगी जितनी वो अच्छे से रीडिंग कर रहा है। फिफ्थ टिप्स है मेरा विजन क्लियर हो।
बच्चे का विजन क्लियर हो। इससे मेरा मतलब है कि बच्चा जो स्टडी कर रहा है, जिस टॉपिक को वो स्टडी कर रहा है, वो टॉपिक क्लियर हो। उस बच्चे को ये पता हो कि मैं किस टॉपिक पर लर्न कर रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को प्रैक्टिकल के द्वारा पढ़ाने की कोशिश करें, और जितना ज़्यादा हो सके उसे एक्टिविटी और वर्कशीट के माध्यम से अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चे का स्टडी में इंटरेस्ट बढ़ेगा और उसका स्टडी के प्रति फोकस होगा और वो बहुत जल्द लर्न भी करेगा। 6 टिप्स है मेरा टाइप ऑफ लर्निंग। टाइप ऑफ लर्निंग 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट विजुअल, सेकंड ऑडिटरी। विजुअल से हमारा मतलब है कि देखकर। आपने अक्सर देखा होगा स्कूल में जो टीचर्स होती हैं छोटे बच्चों को खासकर जब राइम्स या पोयम या सॉन्ग करवा रही होती हैं तो वो स्मार्ट क्लास का सहारा ले रही होती हैं और उन बच्चों को वो दिखा रही होती हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा जब बच्चे कार्टून देखते हैं तो बहुत जल्दी लर्न करते हैं और उनके डायलॉग्स भी बहुत ईजी से बोल लेते हैं। सेकंड हमारा जो मेथड होता है वो होता है सुनकर। जब टीचर्स किसी का दूसरा हमारा मेथड होता है सुनकर। जब कोई लेसन टीचर पढ़ा रही होती है तो बच्चे उस टाइम ध्यान से टीचर्स को सुन रहे होते हैं तो वो सुनकर भी स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे 2 मेथड्स होते हैं लर्निंग के, विजुअल एंड ऑडिटरी। बच्चे के नेचर को ध्यान में रखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो मेथड अप्लाई करना चाहिए जिसको बच्चा आराम से और इजी से फॉलो कर पाए। 7th टिप्स है मेरा पॉजिटिव वाइब्रेशन। पॉजिटिव वाइब्रेशन से मेरा यह मतलब है कि जब बच्चा स्टडी कर रहा है, उस बच्चे को जो भी स्टडी करा रहा है, चाहे वो टीचर स्टडी करा रहे हैं या पेरेंट्स स्टडी करा रहे हैं, उस समय उस बच्चे की पॉजिटिव वाइब्रेशन रखें। ये ह्यूमन नेचर है कि गलती सबसे होती है। बड़े जब गलती कर देते हैं तो वो तो बच्चा है, स्टडी के टाइम गलतियां करेगा। तो हमें जब बच्चा गलती कर रहा है उसे बहुत ही ईजी वे में और पॉजिटिव वे में समझाना चाहिए। अगर एक बच्चे को फॉर एग्जाम्पल H लिखना नहीं आ रहा, वो बच्चा बहुत छोटा है, तो आपको क्या चाहिए, उस बच्चे को 1-2 दिन आप H लिखवा कर देखिए। अगर वो फिर भी नहीं लिख पा रहा तो आप नए नए तरीके ढूंढिए, उसकी नई नई वर्कशीट बनाइए और उस H को डायरेक्ट ना लिखवा कर आप मैचिड फॉर्म में या टिक द करेक्ट या सर्कल द करेक्ट फॉर्म में करवाइए। आप खुद देखेंगे 3 डेज बाद वो बच्चा इजी से वो H जो नहीं लिख पा रहा था बहुत ही सिंपल वे में और आसान तरीके से आपको लिखकर दिखा देगा और किसी भी बर्डन के बिना। 8 टिप्स है मेरा लाइट का ध्यान रखें। लाइट का ध्यान रखने से मेरा मतलब है कि बच्चा जहाँ स्टडी कर रहा है वहाँ पर आप चेक कर लें कि लाइट प्रॉपर है, उस बच्चे को कमी तो महसूस नहीं हो रही। जब लाइट की कमी होगी या रोशनी की कमी होगी तो बच्चा अपना प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएगा और उसकी आंखों पर भी स्ट्रेस पड़ेगा। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि बच्चे का नेचर कैसा है। बच्चे 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ बच्चे तो अकेले में पढ़ना पसंद करते हैं। जब बच्चा अकेले में पढ़ना पसंद करता है तो आप कोशिश करें उस बच्चे को लाइट लैंप लगा कर दें। लाइट लैंप लगाने से क्या होगा कि बच्चा एक कोने में आराम से बैठेगा और उसका फोकस स्टडी पर प्रॉपर होगा। दूसरी तरीके के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं ग्रुप में पढ़ते हैं। ग्रुप में पढ़ना भी एक अच्छी आदत है। ग्रुप में पढ़ने से बच्चे में कंपटीशन की भावना अधिक होती है। जो बच्चा अकेले कोने में पढ़ रहा है उसका फोकस तो प्रॉपर होगा क्योंकि वो बच्चा अकेले में पढ़ रहा है, उसका अकेले में पढ़ने का नेचर है। दोनों तरीके अपनी जगह सही हैं। जो बच्चा अकेले में पढ़ना चाहता है उसको आप कोने में लाइट लैंप लगा कर दीजिए ताकि उसका फोकस प्रॉपर हो, और जो बच्चा ग्रुप में पढ़ना चाहता है उसको ग्रुप में भेजिए ताकि उसमें कंपटीशन की भावना आए। दोनों तरीके अपनी जगह सही हैं। बच्चे के नेचर को ध्यान में रखते हुए हमें ये तरीके अपनाने चाहिए। 9th टिप्स है मेरा मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन के द्वारा हम बच्चों का मन शांत कर सकते हैं। जब बच्चों का मन शांत होगा तो वो स्टडी बहुत ही इजी और प्रॉपर वे में कर पाएंगे।
10th टिप्स है मेरा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से मेरा यह मतलब है कि बच्चा जब स्टडी करने बैठ रहा है तो उसका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बेटर हो। अगर बच्चा बड़ा है तो आप कोशिश करें उसे स्टडी टेबल का यूज़ करना सिखाएं। स्टडी टेबल पर बैठने से बच्चे का जो पोस्चर है वो ठीक होगा और बच्चा ठीक से स्टडी कर पाएगा। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसके लिए बेड पर रखने वाली टेबल आती है, आप बेड पर या नीचे जहाँ भी वो इजी से बैठ पाए उसको उस टेबल पर बैठाइए, ताकि उस बच्चे का भी पोस्चर ठीक हो और जब वो राइटिंग कर रहा है तो बहुत इजी वे में उस टेबल पर अपनी नोटबुक और बुक रखकर प्रॉपर स्टडी कर पाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।